तो दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है छत्तीसगढ़ की तरफ से। एक फॉर्म आया हुआ है लेटेस्ट। उसके बारे में देखेंगे। कितनी पोस्टें वो देखेंगे, एज क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, कैसा एग्ज़ाम होगा उसके बारे में देखा जाएगा। और क्या फ़ीस है, अदर स्टेट भर सकते हैं कि नहीं, वो पूरा कंप्लीट देखा जाएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा और जो चीज़ें डाउट हैं वो आपकी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन। तो दोस्तों वो है छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर टीएसआई टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म है। इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो 15 पोस्टें हैं और छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये रिलीज़ करा गया है। क्लियर। और आप जो है टीएसआई रिक्रूटमेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन 24/8/2023 से लेकर 12/9/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, आगे देखते हैं। इसमें जो फॉर्म की बात की जाए तो अप्लीकेशन 24 तारीख से स्टार्ट हो गया है। फॉर्म की लास्ट डेट है 12/9/2023 और आप इसको करेक्शन कर सकते हो 13 से 14 सितंबर में। अभी एग्ज़ाम का कोई मतलब वो नहीं दिया है कब शेड्यूल्ड होगा। और इसमें बात की जाए एप्लीकेशन फ़ीस की तो छत्तीसगढ़ डोमिसाइल की 0 फीस है। पोर्टल प्लस फ़ीस प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा। अदर स्टेट कैंडिडेट 400 रुपया और करेक्शन चार्जेस 500 रुपया। तो सोच समझ के पहले ही बार में भर लीजिएगा ताकि 500 रुपये आपको ना देना पड़े। पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रो द कैश एट कियोस्को और पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हो। नेट बैंकिंग फ़ी मोड ओनली। क्लियर। ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन ही पेमेंट एक्सेप्टेबल है, ऑफलाइन नहीं है। अब बात करते हैं एज की। तो एज जो है 1/1/2023 से आपका काउंट होगा। मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम कितनी है 30 साल एज है आपकी। ठीक है। अच्छा, अब बात की जाए तो पोस्ट नेम ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर टीएसआई टेक्निकल 15 पोस्टें हैं। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखा गया है बी या बीटेक और इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल या इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है। तो ये मतलब ये बेसिक डिटेल थी। आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये नोटिफिकेशन है। अब इसको हम लोग देखते हैं पूरा, जहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं बताऊंगा, बाकी आपका टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। ये जो इसकी मतलब अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप भर देख सकते हो। www.psc.cg.gov.in पे आप जा सकते हो। क्लियर। ये मैंने बता ही दिया था 500 रुपये का वो वाला एक्स्ट्रा। वेतन की बात की जाए तो इसमें जो पे लेवल 7 है 28,700 लेके 91,300 तक का पेमेंट है आपका। आगे बात करते हैं हम लोग। पदों की संख्या, महत्वपूर्ण पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, मतलब घटाई भी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है। मतलब 15 की जगह को 10 हो जाए या 15 की जगह 30 हो जाए, ये दोनों हो सकता है। डिपेंड आयोग पे होता है। क्लियर। अच्छा, पदों की संख्या बाकी छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमी लेयर छत्तीसगढ़। ये तो फॉर्म आप भरते वक्त आपको पता चल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा, बाकी ऐसा नहीं है कुछ भी। अब आता है मिनिमम चीज़ें कुछ। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, मैंने बता ही दिया था, ऑटोमोबाइल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर में डिप्लोमा। और इसमें मोटरसाइकिल, भारी मोटरयान तथा भारी यात्री मोटरयान चलाने हेतु आपका ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। शारीरिक आहारता क्या है, अभ्यर्थी की किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक निश्चितता से मुक्त हो, मतलब कोई चोट चपाट या पैर में कहीं टेढ़ा ना हो या फ्लैट ना हो या आपका हाथ कहीं से मुड़ा उड़ा ना हो। आपकी हाइट की बात की जाए तो 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। महिला की बात की जाए तो 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सीने की माप की बात की जाए तो 81 से नॉर्मल 81.5 और बिना फुलाए मतलब बिना फुलाए, और फुला के 86.50। ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन देते हैं, बाकी नॉर्मल 81 और फुला के दिखाएंगे तो 86। ठीक। अच्छा, आपको ये मतलब आँखों का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी जो आइज़ है 6/9 से दूसरी आँख से 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। और वो क्या कहते हैं, रंगों वाला रोग नहीं होना चाहिए। प्रमुख रंगों में अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, आगे चलते हम लोग। चयनित अभ्यर्थी को 3 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आपका
वेतन से लेना देना नहीं है, वेतन जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ये बताएंगे तो टाइम और बढ़ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग, जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे ताकि आपका समय ना खराब हो। ठीक है। साक्षरता के पूर्व वंचित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए, मतलब इंटरव्यू भी आपका होगा। ठीक है, चलते रहते हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उम्मीदवार का चयन परीक्षा साक्षरता के माध्यम से किया जाएगा। आप परीक्षा में एक पाठ्यक्रम दो में प्रविष्ट है। परीक्षा हेतु केंद्र रायपुर में ही होगा। आवेदन प्राप्त होने की संख्या आधार पर परीक्षा के केंद्र घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आवेदक से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब आता है परीक्षा योजना। परीक्षा कैसे हो जाएगी? तो चयन 2 चरणों में होगी, प्रथम चयन और दूसरा के बाद उसके बाद साक्षरता। तो परीक्षा जो होगी 300 अंक का, और जो आपका इंटरव्यू होगा 30 अंक का। कुल टोटल जो अंक हो गए 330। परीक्षा में जो प्रश्न होंगे वो एक प्रश्न पत्र निम्नलिखित में, मतलब प्रश्नों की संख्या 150, 3 घंटे का समय, और अंक कितने 300 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। एक छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आएगा 50 क्वेश्चन 100 अंक के, और मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियर के 100 क्वेश्चन 200 अंक के, टोटल के 150 क्वेश्चन और 300 अंक के। ठीक है। अच्छा, अगर एक से अधिक पालियों में पेपर हुआ तो क्या होगा? आपका नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। क्लियर? अच्छा, लिखित, उसके बाद उसके बाद लिखित या कौशल परीक्षा में 33% मिनिमम आपको अनिवार्य लाना ही है। ठीक है। उसके बाद मतलब साक्षरता के लिए कोई न्यूनतम अंक नहीं है। ठीक। अच्छा, आपका जो इंटरव्यू होगा वो 100 क्वेश्चन 100 अंक का होगा, और न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा इसमें। ठीक है। अब सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड पूरा पूरा आ जाएगा, और जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ वही इंग्लिश में उन्होंने दे दिया है। और दूसरे पार्ट में मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा। थर्मोडायनेमिक साइकिल होगा, और हीट ट्रांसफ़र होगा, फ्यूल मैकेनिक्स होगा, फ्लूइड मशीनरी एंड स्टीम जनरेटर से रिलेटेड होगा। जो भी जो आपने बीटेक में या डिप्लोमा में जो आपने मतलब डिग्री हासिल करी है, डिप्लोमा हासिल करी है, उससे रिलेटेड आपका पूछा जाएगा। ठीक है। चलो, और कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।